अनमोल बलोच का जो करेक्टर है जारा का, वो वही वाइब दे रहा है जो इक़्तिदार वाली वाइब थी। बहुत सारी कास्ट आसपास हो ताकि अगर ड्रामा फ्लॉप हो गया तो इसके ऊपर ब्लेम ना आए। बिकॉज ड्रामे को रिकमेंड नहीं करूंगी देखना कि भाई आप देखें, मेरे लिए तो इट्स 4 एपिसोड्स आर टॉर्चर। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। हम डिस्कस करेंगे ड्रामा सीरियल नीली कोठी एपिसोड 3 और 4। ड्रामे की कास्ट में है अनमोल बलोच और तलहा छूर, अतीका ओडो है, उस्मान पिरजादा है। ड्रामे के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है डिस्कस करने के लिए कि मैं कहूँ कि इन 4 एपिसोड्स में मैंने कुछ ऐसा फन देखा है इस ड्रामे में कि इसको लोग बहुत बड़ी तादाद में देखेंगे। लोग देखेंगे डेफिनेटली, बिकॉज इसमें अनमोल बलोच हैं और अनमोल बलोच इज वेरी फेमस इन इन मेल ऑडियंस। शी लुक्स प्रिटी, शी लुक्स ब्यूटीफुल, शी एक्ट्स एवरेज, और ये है कि बाल उनके बहुत अच्छे हैं। बस ये मैं कह रही हूँ ना, मैं लुक्स की तारीफ कर सकती हूँ। एक्टिंग और ड्रामा और प्लॉट और कैरेक्टर्स, इसमें लैक एक्साइटमेंट। there is no story, there is no structure, there is no situation that are interesting। ना ड्रामा फनी है, ना इमोशनली चार्ज है, ना कोई फैमिली डायनेमिक्स है कुछ, और बहुत ही एडिटिंग में बहुत बड़े बड़े फ्लॉज हैं। इतने बड़े बड़े फ्लॉज हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा होता कभी कभी कि जो इनके नाना अब्बा बनाए हैं, जिसमें उस्मान पिरजादा हैं, उनकी 2 बेटियां थी या उनकी 1 बेटी थी। तो अगर 2 बेटियां थी तो 1 बेटी तो जिंदा है जिसका बेटा शहीर है, और 1 बेटी मर गई है जिसकी 2 बेटियां हैं, जारा और जो उसकी बहन है। तो अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है। ये बात तो मुझे पता चल गई है कि वो जो जैद है वो उनका अडॉप्टेड सन है, और जो अतीका हुड्डो है वो उनकी सेकंड वाइफ है। 4 एपिसोड मुझे लगे हैं फिगर आउट करने में, और उसके बाद भी मुझे कोई एक्साइटमेंट ड्रामे में फील नहीं हो रही। कॉलेज के सीन्स बहुत दफा के देखे हुए हैं। वो जो जेलस गर्लफ्रेंड स्लैश मंगेतर स्लैश अब होने वाली बीवी, वो अलियाना जो है, वो करेक्टर बहुत दफा का देखा हुआ है। उससे बेहतर ज्यादा करेक्टर हमने इस तरह के देखे हुए हैं। अनमोल बलोच का जो करेक्टर है जारा का, वो वही वाइब दे रहा है जो इक़्तिदार वाली वाइब थी। कुछ ज्यादा चेंज नहीं है उसमें। इसके फादर की डेथ हुई भी थी, ये मदर इसकी बेवा थी, ये बहन के साथ रहती थी। इसमें भी सेम एग्जैक्ट सिनेरियो, इसकी बहन है, इसके माँ बाप दोनों गुजर गए और ये इंडिपेंडेंटली वर्क कर रही है अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। तो अनमोल का करेक्टर कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है फ्रॉम इक़्तिदार। बट इक़्तिदार में बैकग्राउंड स्टोरी बहुत अच्छी चल रही थी, वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड और वो सारा कुछ, और वो सिनेरियो अली अली था उसमें, अली रजा, वो करेक्टर्स बहुत अच्छे थे। इसमें बाकी के सराउंडिंग करेक्टर्स भी बहुत ही पुअरली डन। बहुत बुरी साहिबा भी हैं इसमें, कोई खास उनका भी कोई वाइब नहीं आ रही, उनसे भी कोई वाइब नहीं आ रही। कोई भी करेक्टर इतना स्ट्रांग नहीं है कि जिस ड्रामे को एंजॉय करें। मैं कह रही हूँ ना, तो कॉमेडी है ना, सीरियस है ना, रोमांस है ना, नथिंग, देन देयर इज नथिंग टू इट राइट नाउ। 4 एपिसोड्स में कुछ ऐसा नहीं करा के लोग कम बैक करेंगे टू वॉच इट। दूसरी तरफ तलहा की मैं बात करूं, जो कि जैद प्ले कर रहे हैं, जो कि इसका मेन हीरो कैरेक्टर, क्योंकि और तो मुझे कोई आदमी ऐसा नजर नहीं आ रहा जो कि इसको चैलेंज करेगा इस ड्रामे में अप टिल दिस पॉइंट। तो इसकी बात करूंगी मैं जमा तकसीम वाला, मन्नत मुराद वाला। नंबर 1 मन्नत मुराद में इसकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। जमा तकसीम भी लोगों ने बहुत पसंद किया, और ये तीसरा ड्रामा है इसका जो कि मुझे लगता है कि सेम वाइब है इस ड्रामे की। अगर आप देखें, मन्नत मुराद हुआ और ये जमा तकसीम, और उसके बाद अब ये नीली कोठी, सारे फैमिली ओरिएंटेड ड्रामे हैं जिसमें बहुत सारी कास्ट होती है और बीच में ये चुचू मुचू तलहा होता है। एक्चुअली पहली बात तो नंबर 1, मैं कभी लुक्स पे नहीं बोलती, बट ही इज कीप श्रिंकिंग एंड श्रिंकिंग एंड श्रिंकिंग। लाइक फ्रॉम मन्नत मुराद ही वाज लुकिंग फ्रेश, जमा तकसीम ही इज लुक लिटिल लेस प्लम्प, और अब इस ड्रामे में ही इज लुकिंग एक्चुअली सिक। लाइक इतना ही थिन, और जो भी ओजम्पिक फेस जिसे आप कहते हैं, ही इज लुकिंग एब्सोल्युटली सिक इन दिस ड्रामा, लाइक फेस वाइज। एंड वो एनर्जी नहीं है, वो वाइब नहीं है, वो चार्म नहीं है, वो करिश्मा नहीं है जो जो एक्टर लीड एक्टर में होना चाहिए। ये वो ड्रामे पिक करता है तलहा जिसमें बहुत सारी कास्ट आसपास हो, ताकि अगर ड्रामा फ्लॉप हो गया तो इसके ऊपर ब्लेम ना आए। बिकॉज ही इज नॉट अ लीडर, ये लेके नहीं चल सकता ड्रामे को। ही इज नॉट लाइक दोज वंस दैट के उसकी वजह से हम ये ड्रामा देखेंगे। सो तलहा
की वजह से ये ड्रामा कोई नहीं देखेगा। अगर देखेंगे तो अनमोल बलोच को देखने के लिए देखेंगे, और दैट्स अबाउट इट, बिकॉज स्टोरी इज वेरी पुअर। एक नीली कोठी है और उसमें अब वो बगैर बताए दो, वो और साहिबा का जो बेटा है, आई डोंट नो व्हाट हिज नेम इज, शहीर, दोनों जॉब करने आ गए हैं अपने नाना के घर, और वो अपने नाना को अपनी असलियत नहीं बता रहे हैं, और वो जॉब कर रहे हैं बिकॉज दे आर डेस्परेट। एक हाउस मैनेजर बन गया, एक कंपोजर बन गई है उसकी बीवी की, जो कि उनकी एक्स नहीं, उनकी स्टेप नानी भी है। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, क्लियर नहीं हो रहा है कुछ वाइब मुझे इस ड्रामे की आ नहीं रही। नहीं, कोई भी वाइब हो, मैं ये नहीं कहती हूँ कि कोई बहुत ही कोई पॉजिटिव वाइब हो, वाइब वाइब होती है, नेगेटिव वाइब आए, कोई कोई मिस्चीवियस, कोई थ्रिलिंग, कोई लड़ाई झगड़े वाली, कोई तबाहकुन वाइब, कोई वाइब नहीं आ रही। तो एक बहुत ही ब्लेंड किस्म का ड्रामा है, ना नमक है ना मिर्च है, ना कोई खट्टापना है। रोमांस भी मुझे नहीं लगता कि मुझे पसंद आएगा अनमोल का और तलहा का। आई एम प्रीटी श्योर इट्स नॉट गना वर्क फॉर मी एटलीस्ट। आई डोंट नो अबाउट यू, अगर आप ये देख रहे हैं ड्रामा, मैं तो इस ड्रामे को रिकमेंड नहीं करूंगी देखना कि भाई आप देखें। मेरे लिए तो इट्स 4 एपिसोड्स आर टॉर्चर टू वॉच, बिकॉज बहुत ही देखे हुए, बहुत ही सुने हुए डायलॉग्स, बहुत ही देखी हुई और सुनी हुई सिचुएशंस, और पैसा फजूल ज़ाया किया है। ये जस्ट मैं ये कहूँगी। एनीवेज वो दोनों उनके घर हम नौकरी करेंगे और अपनी आइडेंटिटी नहीं बताएंगे कि एक्चुअली हम आपके नवासी हैं। समझ आ रही है आपको बात? और जैद को भी नहीं उनको पता कि जैद जो है वो इनका अडॉप्टेड सन है। और अलियाना जो जैद की मंगेतर है, अब वो इतनी ही जेलस दिखाई हैं कि वो जो है कभी थप्पड़ किसी को मार देती हैं, कभी किसी की तस्वीर वायरल कर देती हैं, और जैद फिर भी उनको बर्दाश्त कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। और उन्होंने अब निकाह की फरमाइश कर दी, तो ये निकाह के लिए भी राजी हो गए हैं, जबकि ये उस लड़की को कोई खास पसंद नहीं करते। और दैट्स अबाउट इट, दैट्स अबाउट ये जो मैंने आपको पूरी ये बातें बताई हैं, ये हुआ है 4 एपिसोड्स में। कुछ ऐसा नहीं हुआ कि जिसको देख के हम कहें कि वाओ, देखते हैं कि इसका अगला अगला स्टेप क्या होगा, क्या होगा, क्या कहानी होगी, सब पता है क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये आपको पता है कि उसके घर में जाएगी और ये एक दूसरे से टकराते रहेंगे, एक दूसरे के बारे में देखेंगे कि वो कितना अच्छा है, वो कितनी अच्छी है, और फिर उनके दिल में एक दूसरे की फीलिंग्स आ जाएंगी। फिर बाद में पता चलेगा कि ये जो है वो इनके रिश्तेदार हैं ऑलरेडी, और ये इनका अडॉप्टेड सन है, और दोस काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशंस होंगी, जायदाद का थोड़ा सा मसला होगा। दैट्स अबाउट इट, नीली कोठी फॉर यू। सो watch it if you want to watch Anmol Baloch after Iqtidar, if you're missing her, or Talha Chahur if you like to watch him, because he's shrinking day by day. So let me know what you think about this drama, and अगर आपको अच्छा लग रहा है और क्या अच्छा लग रहा है, ताकि मैं भी वो चीज़ देखूं जो आपको अच्छी लग रही है और मुझे नज़र नहीं आ रही इस ड्रामे में. So let me know, alright? Please subscribe my channel and let me know what you think about my reviews. Peace.